प्रश्न 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। इसमें दो समीकरण दिया हुआ है और दो समीकरणों को हल करना है। हल करने के बाद m का मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। दिए गए समीकरण युग्म है तो समीकरण 1 को लिखेंगे पहले 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मानेंगे समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 को लेंगे प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ पर x या y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। पहले से 11 है, प्लस 3y उधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y और नीचे चला जाएगा बाटे में 2। इसे मान लेंगे समीकरण 3। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 देख लेते हैं। समीकरण 2 ये वाला है, तो इसमें रखेंगे। यहाँ पर x के स्थान पर x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 को एक बार लिख लेते हैं। 4y बराबर माइनस 24 है। यहाँ पर x के स्थान पर x का मान रखेंगे। तो x का मान है 11 माइनस 3y और बाटे में है 2। इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये 2 से 2 कट जाएगा और यह जो बच गया है उसे लिख लेंगे। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो ये दोनों एक जाति का हो रहा है, तो इसे जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा ये माइनस 7y और पहले से उधर है माइनस 24, ये वाला प्लस 11 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 11 यहाँ। और एक बार इसे लिखना होगा। इधर जोड़ेंगे तो 24 और 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 35 बटे 7। तो 7 5 35, यानी y का मान यहाँ निकल गया 5। उसके बाद y का मान अब समीकरण 3 में रखेंगे। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को एक बार लिख लेते हैं। x बराबर 11 माइनस 3y बाटे में 2 है। तो y का मान हमें क्या मिला था? 5 मिला था इधर। तो y का स्थान पर 5 रखेंगे। x बराबर 11 माइनस 5 यहाँ पर लिखेंगे y का मान, और बाटे में 2 है तो 2 लिखेंगे। ये हो गया 11, ये हो जाएगा यहाँ पर 15 और नीचे 2। तो यहाँ पर 15 में से 11 घटेगा तो 4 मिलेगा। बड़ा संख्या में माइनस है तो माइनस ये लग जाएगा। नीचे का 2 लिख लेंगे। इसे काटेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि x का मान मिल जाएगा -2।
तो हमें x और y का मान मिल गया है, तो लिख लेते हैं अतः दिए गए समीकरण का हल क्या मिला है? x बराबर -2 और y बराबर 5। तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में एक बार चलते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो यहाँ पर x और y का मान इसमें रखेंगे। यहाँ लिखेंगे अब x तथा y का मान समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर हम पाते हैं कि y बराबर mx प्लस 3। यहाँ पर y का मान कितना था? y का मान इधर मिला है हमें 5 होगा, और m और x का मान कितना मिला है हमें? -2। तो -2 यहाँ रखेंगे, प्लस में 3। ये दोनों गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2m प्लस 3। तो इसको इस पार लाते हैं बराबर किस पार, तो हो जाएगा प्लस 2m, पहले से उधर है प्लस 3, 5 जब जाएगा उस पार तो हो जाएगा -2m, घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ तक, इधर हो जाएगा -2m बराबर हो जाएगा -2, और ये 2 चला जाएगा नीचे, काटेंगे तो कितना मिलेगा? 1। तो m बराबर हो जाएगा -1। ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं।